संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज से। और दर्द जोरत से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। हमारे दोस्त का भी नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन पापा नाम रोशन कर दिया, वकालत पास कर लिया। जी हाँ दादाजी। बहुत अच्छी हो बिटिया, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। लेकिन पापा जी आज मैं और थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ पापा। और इजाजत हो पापा चमन घूम आऊं। इजाजत हो पापा चमन घूम आऊं। इजाजत हो पापा चमन घूम आऊं। सहेलियों के संग में उछल कूद आऊं। देखिए पापा, जब से मैंने पढ़ाई करने को लगाया तब से मैंने आपसे कोई इजाजत नहीं मांगी, लेकिन आज मैं अपने चमन भाग को घूमना चाहती हूँ पापा। ठाकुर साहब, बिटिया बिटिया चनन के जवैया है। चनन 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 का ना गेहूं का बताई दे। चनन के जाई है। चनन को नहीं, चमन बाग अरे यार, ये साला चमन का मतलब ही नहीं जानता है। का मतलब समझते हो? सागु खा जाते हो। साग ना रे बहिरा। अरे गार्डन जानता है। गार्डन जानते हो? गार्डन बगीचा जानते हो? पपीता मजेदार है। बगीचा बता दो, सारे पपीता बताएगा। अरे यार, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये साला है जाहिल। तुम बिटिया की बात सुनो। क्या कहा बेटी रानी? जी पापा। पढ़ाई करते करते परेशान हो गई। हाँ पापा। वकालत भी पास कर लिया। और जो अपना पार्क है ना, हवेली में बैठे बैठे बोर हो रही हो तो हाँ, पार्क पापा। चमनने टहलने घूमने के लिए जाना चाहती हो। जी, पापा। लेकिन रानी, अब तुम कोई छोटी नहीं हो। हाँ। अब तुम सयानी हो गई हो, बिल्कुल। इसलिए मुझे कहना पड़ता है। क्या? बेटी रानी, हाँ, पापा। सुनो मेरी बात। जी पापा। तुझे जमाना बड़ा है गलत लाड़ी, इसलिए वो घर से अकेली नहीं। कुंडे पद्मा सुचारो तरफ खून। कुंडे पद्मा सुचारो तरफ खून के। बात कहे बाहू साकी पहली नहीं। हाँ, कुंडे पद्मा सुचारो तरफ खून के। जमाना बहुत गलत है। कुंडे पद्मा शीशा वो तरफ खोल के। बात कहे बाहू सच्ची पहली नहीं। इसलिए चमन की इजाजत से मैं मजबूर हूँ। लेकिन पापा, मैंने अपनी सहेलियों से वादा किया था कि जिस दिन मैं वकालत पास कर लूंगी, अपने ही पार्क के अंदर तुम लोगों की पार्टी होगी। बहुत मुश्किल है मेरे अब यार। ये सखियों से वादा किया। अब जब सखियों से वादा ये कर लिया, गुमनाम से 10 में आए हैं ठाकुर साहब, तुम्हें समझावते कहते हैं गुमनाम से 10 में आए हैं। कहते तो नहुपन नहु है, मतलब जब दशे के अंजती हो तो तुम्हारे कोई पूरे इतने जूते मारेंगे तेरे सारे सरगंजा हो जाएगा वो घर कहीं के। आते हैं ऐसे ना, तुम जानते हो तुम्हारी भाग न जाए। इस गौरीगंज में किसी की हिम्मत है मेरी बेटी की तरफ जो बिटिया की तरफ आंख उठाकर देख ले मेरे यार। हाँ, मेरे दोस्त। इकलौती संतान है, अब जिद कर रही है। चमन बाग कहीं दूसरी जगह तो जा नहीं रही है, चमन बाग को अपने चमन बाग को घूमना चाहती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात, वकालत पास कर लिया हम है। समझते हैं तुम्हारी बात, इतने दिनों क्योंकि तक- बाप से ज्यादा चाचू का अधिकार होता है। अरे तुम फिक्र मत करो, हम अब नहीं जाएंगे। बिटिया पास कह के आई, बिटिया पास है।
अबे उल्लू के पट्टे वकालत पास कर चुकी है तुम पहिलौं पास आ- वकालत ला समझते हो? अरे ये कुछ नहीं समझता बिटिया को इजाजत दो ये गार्डन को घूमने जाए यार। तो बेटी रानी, सखिया बेचे ए रानी, बाबा। देखो इजाजत तो हम तुम्हें दे देते हैं क्योंकि तुमने सखियों से वादा किया है, परंतु एक बात का ख्याल कौन सी रखना। बात? देखो सूरज डूबने से पहले हमेली को वापस चली आना। आप भी फिक्र रही पापा, मैं शाम होने से पहले जल्द घर को आ जाऊंगा। मैं आपका वेट करता हूँ, जाइए। बाय। ठीक है, जाओ। मेरे दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह, ये है हमारी इकलौती बेटी, इसका नाम है रानी। लेकिन रानी के विषय में कभी आपने हमें बताया भी नहीं मेरे यार। को यार बताने का ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला। कहने का मतलब बाहर पढ़ाई करती थी बिटिया। पढ़ाई करके अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, तब आई है। अच्छा यार मेरे यार रानी को देख करके मैं बहुत खुश हो गया। वैसे लौड़िया बढ़िया। तुम अच्छा, हटाओ, तुम्हें अच्छा। तशरीफ पर- अच्छा मेरे यार सारी बातें छोड़ो, हम भी जा रहे हैं। कहाँ? आज हमारी जो है पेशी है, पेशी? मुकदमे की आखिरी पेशी है मेरे यार। ये मुकदमा भी आप पर कोई चल रहा है? अरे यार जगह जमीन का कई मुकदमा हमारे चल रहे हैं, इसलिए आज ही हमको लखनऊ जाना है। आज गवाही पढ़ना आज फाइनल है, समझ लो। और भाई जमीन जायदाद का मामला है तो हम जाने से तो रोक नहीं सकते। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है का ना, मामला है। फाइनल है, अरे हटाओ सारे फाइनल, लेकिन जाने से बेहतर हमें पहले ये बताओ, क्या तुमने कोई अच्छा सा वकील किया है? वकील तो बहुत किया, वकील पैसा बहुत खा गया, लेकिन मुकदमा फाइनल नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन आज हमने सोचा है कि मुकदमा बिल्कुल फाइनल करके ही आएंगे। बढ़िया वकील बढ़िया। तुम कैसे जानते हो वकील? छोटे कद क्या है? देखो सारे को छोटे कदर का है। कैसे जानते अरे कद रंग रूप बाटी होलिया से क्या मतलब? चले मुकदमा तो पॉइंट से जीता जाता है। यह साला एक अरे नंबर का ऐसी है। बातें छोड़ो मेरे यार रंजीत सिंह, समझ कहने जाता का हूं। मतलब 4 बज गया है। हाँ। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपने कस्बा गौरीगंज से जो ट्रेन लखनऊ के लिए 4:20 पर रवाना होती है, आप उस ट्रेन से बैठ करके लखनऊ निकल जाएं। हाँ। मॉर्निंग में जब आप लखनऊ पहुंचेंगे, समझे? हाँ, जब लखनऊ मार खाने पहुंचोगे, मार खाने नहीं, मॉर्निंग की ट्रेन से मॉर्निंग, सारा मॉर्निंग का मतलब ही नहीं जानता ये। सुबह का टाइम, सुबह का। सवेरा जानते हो, मॉर्निंग बहुत भोर हुई गा। अरे चलो वैसे ही समझ लो, तो भोर हुई यार, कब मॉर्निंग कहते हैं उसको, ठीक है? तो सर्वप्रथम जाकर के वकील साहब से मुलाकात कर लेना। हाँ। करीब 5,000 रुपए की गड्डी वकील के पॉकेट में डाल देना। हम कहते हैं जरूर मुकदमे में आपको कामयाबी मिलेगी। अरे फिक्र मत करो यार, आखिरी आज पेशी है, आज गवाही पढ़ना है। 5,000 रुपए की क्या 10, 20, 50,000 रुपए। अरे 1 लाख दे के पड़ेगा, करोड़ों का फायदा है। अच्छा तुम हटो, बहुत रिपीट। अच्छा मेरे दोस्त विलंब मत करो, 4 बज गए हैं, 15 मिनट शेष हैं। मेरे यार बहुत जल्दी हमें भी लगी है, समय के मुताबिक चल रहा हूँ। जय शंकर की। अच्छा ठाकुर साहब, हाँ बोल। नमस्कार। कहाँ? रुको रुको, कहाँ? बहुत जल्दी है। तुम कहाँ? लखनऊ लखनऊ? तुम लखनऊ जा रहे हो? बिजनेस, तुम्हारा कैसे बिजनेस? धंधा। लखनऊ में धंधा? लखनऊ काहे का धंधा रे? चाट पकौड़ी की दुकान है। बहुत ही चाट पकौड़ी लखनऊ में, यहाँ गौरीगंज में नहीं बेच सकते हो? अरे यहाँ का हुआ बहुत दिन से दुकान है, बहुत दिन से पुरानी दुकान। पुरानी दुकान खुला नहीं है, हाँ बहुत दिन से ताला पड़ा है, आज खुलैया हम है। देखो भाई एक बात समझ लो, यदि हमारे यहाँ चौपाल पर नौकरी करोगे तो लखनऊ खड़ूक धंधा बंद करो। देखो ठाकुर साहब, आज दुकान खोलिए या हो सके मूर्छा लगना हो। तो चलो भाई, ज्यादा तुम जिद करते हो तो तुमको हम 20 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अजय भैया, ठीक है? हाँ हाँ और जाओ जाकर के अपनी दुकान को साफ करो, ताला लगाओ, खोलो, कोई लेबर नौकर वहां पर रखो। हाँ हाँ, देख ली मूर्छा तो नालायक है, हैं? साफ करके मूर्छा भागे है। वो उर्चा मुर्चा तुम समझो, हमसे कोई मतलब नहीं है। जा लेना। लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। ये था हमारा दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह। अब इसका जमीन जायदाद का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, लखनऊ में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे की आज फाइनल तारीख है, गवाही भी पढ़ना है, इसलिए इसको जाने से हम रोक तो सकते नहीं थे। अब हमारा ये दोस्त गया है, जाने के साथ साथ बहुत जल्द से जल्द अपने मुकदमा को क्लियर करके फौरन तत्काल वापस आएगा। और जब तक हमारा दोस्त वापस नहीं आता है, अजय क्या बात है, बहुत भाग दौड़ रहे हो?
हेलो, ये आगे गुमनाम की तरफ से क्या बता रहे हैं? ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम तुम्हारे लिए है। क्यों, किस लिए, क्या बात है? ठाकुर साहब हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहवाए जा रहे क्या हैं। कह रहे हैं हमें बताओ तो। कहते तुम्हारी अब बेटियावा जो है वह भाग जाई। लड़की को कुछ भी कहा तो समझते हो भानु प्रताप सिंह को 6 महीना के लिए जेल में डलवा देंगे और जमानत नहीं होगी और 76 का लगवाएंगे मुकदमा। जो कुछ 2-4 बीघा होगी बेच बाच के काले कोट वालों को, वर्दी वालों को दे दोगे और वैसे टाइम फिक्स होगा, हमारा कर कुछ नहीं पाओगे। अब हमारे दोस्त का इंतजार करते। क्या हसीन लौंडिया पैदा किया है हमारे दोस्त ठाकुर अमरनाथ ने। लखनऊ साला कौन जाएगा? लखनऊ का तो एक बहाना था, इसी वक्त जाएंगे गार्डन को जहां पर गई है रानी। हाय हाय मेरी जान रानी, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल दिमाग तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। क्या हसीन लौंडिया पैदा किया है हमारे दोस्त ठाकुर अमरनाथ। तुम यहाँ कैसे? अरे हम घर पठाई दी जाए थोड़ी दूर तुमका। खाए हमें कोई खाए जा रहा है का? अरे स्टेशन पर हम कहीं छोड़ दे, सामान उमान हो। अरे उल्लू के पट्टे, जमींदार साहब हवेली पर अकेले हैं, तुम हमारी चिंता में पड़े हो और जमींदार साहब की देखरेख करने वाला वहां को। हम तुम्हारे पीछे लगे हैं। पड़वा बांधे। तुम यार जाओ वहीं हवेली पर जाओ, वो अकेले पानी पत्ता उनको कौन देगा? वही बात कहो। कौन सी बात? अब है काका, ये बात कह रहे थे कि आज मुकदमे की आखिरी तारीख है हमारी। आज मगर मुकदमा हमारा फाइनल हो जाएगा तो ये खुशखबरी आकर के हम अपने दोस्त को बता देंगे। क्यों कह रहा? औकारे औका कह रहा लौंडा ना बढ़ावो, काना लौंडा पढ़ावा। अब है कह रहा हूं, का हसीन लौंडिया पैदा किया है ठाकुर। साले मार डाले जाओगे, हमारे दोस्त को जानते नहीं आओ। कौन मार डाले? तुम मार डाले जाइए। मतलब कहा तुम मार डाले जाइए हम। हमने कब कहा रे? अब है कहो, हम कोई बहिरा है कहा, हम तुम्हारे पीछे लगे रह। तुम जान तो हम बहिरा को सुन नहीं पाए। कितनी देर से यहाँ हो? हम जब ते तुम यहाँ आए हो तब ते पीछे तो लगे। तो इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन लिया? उड़ाओ ना। अब यह बात हमें ठाकुर साहब ने बताई दे, कहते भी इतने होशियार रहे हो रणजीत सिंह थे। चुप रे चुप। ये तुम्हारी लौड़िया पर घात लगा। अरे चुप हो यार, ये बात अपने तक रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जान गए तो आज हम तुम्हें दिल की बात बताते हैं। रानी को देख करके उस पर हमारा दिल आ गया है। वो तो हम हुए देखे ना गाड़ी ठहर रहा हो। चुप। और तुम फिक्र मत करो, ये बात है तो आज से तुम हमारे गुटमा मिल जाओ। हम जो काम करेंगे उसका 1/2 तुमको देते रहेंगे। 1/2 1/2 1/2 तय कर लियो। तय कर लिया हमने। 1/2 तुमको हर देते। चीज में नहीं, हर चीज में 2-2 रहे। जो हासिल होगा ठाकुर साहब के वहां से। लेकिन एक बात हमारी सुन लो, बोलो। मामला लौंडिया का है, इस वक्त चल रहे हैं लौंडिया का पास छेड़छाड़ करने, उसको मनाने के वो लिए। तो पटाई में करी हो। ठीक है, अगर ना मानी कहीं मामला बिगड़ गया पानी का है ना, और मामला जूतों तक आ गया तो जूता तुम्हारे जुम्मे। ये ऊपर सोच लो। हाँ बहुत होशियार। जूता में हिस्सा कोई ना है। जूता ना मानो तो मैं बताए नहीं ठाकुर साहब। अरे चाहे को चिंता करता है तो फिक्र मत कर, जूतों की बात आएगी तो सारे जूते हम झेल जाएंगे। जूता जाए बहुत है धरो। लेकिन यार रानी को क्या बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। अपने हाथ बनाए नहीं भगवान। हाय हाय मेरी जान, जब से रानी को देखा है हमें तो रातों दिन नींद नहीं आती है रे रूप ललमा। हर वक्त रानी का ही ख्याल मेरे दिल के अंदर बसा रहता है। नहीं आवती होई। और तेरा ही तस्वर बताओ रानी का, मैं हम कहीं हम पर घात लगाए। तुम पर नहीं रानी का ख्याल। और तेरा ही तस्वर उसका रहता है, हाँ। तू दिल में समाई रहती।
कोई बात नहीं, मैं अपनी सहेलियों को आवाज देती हुई पार्क की तरफ निकल जाऊंगी। और मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़ियां, गाना बजाओ, मैं बहारों की गली, मैं चलूं कहीं तो मिल जाए मेरा बाल। मारी हचकी दी है रे। ऐसे नहीं करेंगे। संदीप घलघला के जहां कहीं हो, राकेश बुला रहे हैं। कई रुपया दी रे। संदीप घर घरा क्या? बुलाने का है कहो, तुम ठेकेदार हो। घर घरा क्या? कहाँ बुला रहे हैं? बस बोले बहुत जेबम धरे ले। देखो देखो, ठाकुर साहब परेशान। चल ले जल्दी से वरना निकल जाएगी। निकल जाएगी, तो दिल के अरमान निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। कितना सुहाना मौसम है, और इस मौसम में अगर सहेलियों के साथ मेरा कोई चाहने वाला भी आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? है मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में भूल लाना। ए सूरज कहीं भी जाए, उन पर न धूप आए। ए सूरज कहीं भी जाए, उन पर न धूप आए। उनको पुकारते हैं, उनको पुकारते हैं, मेरे केसुओं के साए, आ जाओ मैं बना, आ जाओ मैं बना लूं पलकों का सामियाना। यहूदे सारा चुम्मक तना चिपक गवा। बिल्कुल पत्थर के मुहूर्त बने गए चौदाऊ। हाय रे रूपललवा रे। ओए ओए ना कही दे टोय। हेलो, ये आगे गुमनाम वाले, ये आगे गुमनाम की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार का लंबन इनाम तुम्हारे लिए दे हैं। कहते हैं दोस्त हो जो तुम्हारे इस होए, और कहते हैं जो ने थरम जदऊ खातू है थरम छेंदू करे पर लागा हूं। रूपललवा रे, लौंडिया बहुत खूबसूरत है। लौड़िया चुल चुल मुंहत है। हम कहते हैं लौंडिया खूबसूरत है, तो तुम बता रहे हो लौंडिया चुल्लू चुल्लू मुंहत है। हाय बहुत प्यारा गाना गाती है यार। ओए इसके गले में दाना है। छोटे ठाकुर, इसके गले में दाना है। हमरे देखा तू पर तो बहुत प्यारा गाना गाती है यार। तुम एक काम करो बहुत जल्दी के साथ। किसके साथ? ये गार देख रहे हो, इसी गार में घुस जाओ। कहीं की गाने में घुस जाए। हाँ तोरी साले तुम उल्टा सीधा बहुत समझते हो। है कहाँ पे? गार गार गार। की अरे गार का मतलब नहीं समझते हो? सुनसान जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहीं पर बैठो जाकर के हम थोड़ा कुछ बातचीत करें। पहले माल पटाने दो, फिर मजा आ जाएगा। अब हम गान बुलाए ली हो। हाँ जा जा, जा। कौन? अरे चाचा जी नमस्ते। रूपलाल, अब ठीक है।
नमस्ते। नमस्ते बिटिया। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे हम लोग यहाँ मार खाने आए। मोर नहीं कह दो, हम लोग माल खाने आए हैं। माल खाने आए। नहीं, माल खाने। बातचीत हो गई। साले बातचीत। हटो हटो माल खाना चाहते हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर देखो एक बात हमें तुम ये बताओ, कौन सी बात चाचा? इतने दिनों तक बाहर तुमने पढ़ाई किया है जी। पढ़ाई लिखाई सब बेकार है तुम्हारी। ऐसा क्या क्यों? क्या बातें करती हो रानी तुम? बोलो। ये इस तरीके से बातचीत करोगी क्या? अरे चाचा जी मैंने क्या गलती कर दी बताओ तो। देखो बात ये है कि चाचू का शब्द तुम्हारे मुंह से हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे बात तो आपने सही कहा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां चाचा थोड़ी ना बोलती, वो तो बोलती अंकल जी नमस्ते, है ना? इसमें तुमने कौन सा बदलावा कर दिया भाई? चाचा और अंकल बात तो एक ही हुई। क्यों, मैंने गलत क्या किया? ना चाचा कहो और ना तो अंकल कहो। क्या बात है, ना चाचा कहो ना अंकल कहो, तुम बिटिया इनका सीधे मामा कहो। हम क्या इसके बाप के साले हैं का जो मामा कहो? अरे बेवकूफ,